नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृह कौशल यानी हमारी कक्षा 7 की जो पुस्तक है पाठ 3 पोषक तत्व और पोषण के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले हमारे दोनों पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध करा चुकी हूँ। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल क्वेश्चन जो आते हैं, सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। आजकल बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चों को कैसे शीट भरनी होती है और इस तरह की शीट आती है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह से गोले बने होते हैं, उनको काले पेन से भरना होता है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया है इसमें प्रश्नोत्तरी का। तो सर्वप्रथम देखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 3 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 8 कैलोरी और 9 कैलोरी। तो सही उत्तर है हमारा 4.1, यानी हमने इसको काले पेन से गोला को भर दिया है। तो इसी तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि इस तरह की शीट आए तो भरना है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो इसमें सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने इसे काले पेन से गोला को भर दिया है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें एक वर्ड का एक शब्द का भी उत्तर हो सकता है। विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। घी व तेल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो घी व तेल में खनिज लवण। अगला प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है? चीनी, गुड़, चावल, गेहूं आदि। और दूसरा है वसा में घी, तेल आदि। जितनी चिकनी वाली चीज़ें होती है वह वसा में आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संतुलित आहार किसे कहते हैं? अब संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, देखिए जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, वह संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में अगर ये जो चीज़ें दी गई हैं, हमारे जो पोषक तत्व कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो वो संतुलित आहार नहीं होते। जब वो एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं तो वो संतुलित आहार कहलाते हैं। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पहले देखिए छोटे गोला वाले थे, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय और अब यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न। शरीर को ऊर्जा प्रदान ये प्रश्न गलत है। शरीर के लिए हरी सब्जियों एवं फलों के सेवन क्यों आवश्यक है? जैसे हम हरी सब्जियां और फलों को खाएंगे तो क्या होगा? देखिए, हरी सब्जियों एवं फलों का सेवन करने से दांत, हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। हृदय की गति सामान्य बनी रहती है। घाव शीघ्र भरने में सहायक होते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है या सहायक रहती है बढ़ने में। शरीर में खनिज लवण की कमी नहीं होगी। विटामिन सी और विटामिन ए की भरपूर मात्रा होगी हमारे ये शरीर में। यदि हम शरीर में हरी सब्जियों और फलों का सेवन करते हैं तो ये सब हमारी इन सब चीज़ों को जो दी गई हैं, जैसे हृदय की गति को सामान्य रखना, घाव शीघ्र भरना, खनिज लवण की कमी को पूरा करना, विटामिन ए, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होना, ये सब इसी से पूरा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जल शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? कहते हैं तो आप जैसा सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो जल ही जीवन है कहते हैं। तो जो पोषक तत्व हमारे हैं उसमें जल भी एक पोषक तत्व के रूप में है और जो कि बहुत ही आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में जल की मात्रा लगभग 55 से 70% होती है हमारे शरीर में। जल का कार्य भोजन को घुलनशील बनाना, जो हम भोजन करते हैं उसको कैसे पचाना है, उसका कार्य ये भोजन ही करता है। और यदि भोजन खाया है तो भोजन बना कैसे, वो भी जल से ही बनता है। शरीर के अनावश्यक पदार्थों को पसीने एवं मूत्र द्वारा बाहर निकालना, जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है
और प्लस जो हम मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं, तो हमारी जो गंदी चीज़ें होती हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकलती हैं। जल विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर में उपस्थित जल त्वचा को नरम, मुलायम एवं कांतिवान बनाते हैं। हम जितना ज़्यादा जल पिएंगे दिन में, उतना हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा और सुंदर भी बनता है। हमें कम से कम प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे कम अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाएगी और विभिन्न रोगों के हम लोग शिकार हो जाएंगे। तो हम जल का जो सेवन है सही ढंग से करें और जल को बचाएं भी, जल को बर्बाद भी न करें, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ।